हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लासेस में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो है बिहार दरोगा एसआई प्रैक्टिस सेट आपका जो है, ये प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 320 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। कितना नंबर का? 320 नंबर का प्रैक्टिस सेट। इससे पहले दोस्तों 319 प्रैक्टिस सेट आप लोगों को मिल चुका है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। और दोस्तों आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर इसका जो पैड कोर्स भी है, देखिए दोस्तों मैं पैड कोर्स से आप लोगों को अच्छा करवा रहा हूँ, क्योंकि पैड कोर्स में बहुत कम क्वेश्चन होते हैं और पीडीएफ दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको जो है अब तक में मैं 16,000 प्लस में क्वेश्चन करवा चुका हूँ इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से। अगर इतना भी क्वेश्चन करके जाते हैं तो कम नहीं होता है। और ये जब तक मैं ये नोटिफिकेशन आएगा, जब तक एग्ज़ाम होगा, इसमें क्वेश्चन चालू रहेगा। और पूरा अगर क्वेश्चन करके जाएंगे दोस्तों तो 85% क्वेश्चन इसी वीडियो सीरीज से आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन अभी भी मैं बहुत ज़्यादा करवा चुका हूँ। ठीक है, तो बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन दोस्तों से पूछा गया है आपसे, अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक किसने लिखा? अंधेरी नगरी चौपट राजा के नाटक किसने लिखा था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, ये लिखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन लिखा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी लिखा है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अच्छे क्वेश्चन है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 2 नंबर में, छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही किसके अपघटन से प्राप्त होता है? तो देखिए इसके छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही जो होता है मेथेन के अपघटन से प्राप्त होता है। ये रंगहीन स्वादहीन एक गैस होता है, इसी का प्रयोग होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन है। बढ़ते हैं 3 नंबर पर। अगला क्वेश्चन जो आया है दोस्तों, इसमें पूछा गया किसने कहा था आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए। हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए, आज़ादी के बारे में कहा है। लेकिन किसने कहा है ये पूछा गया है, तो ये कहा था महात्मा गांधी जी ने। कौन कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था। तो ये ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपका 4 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया है दोस्तों 4 नंबर में, मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ कहलाता है। तो देखिए मदर टेरेसा जो स्थापित किया था, इसका नाम था मिशनरीज ऑफ चैरिटी। क्या नाम था? मिशनरीज ऑफ चैरिटी इसका धर्म संस्था का नाम था। इस क्वेश्चन का यहाँ से बी ऑप्शन सही है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर इस चैनल पे पहली बार आए हैं और बिहार दरोगा, बिहार एसआई, बिहार पुलिस, बिहार कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, तो ये चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फुल्ली तैयारी कराया जाएगा दोस्तों। तो बेल आइकन भी प्रेस कर लिया, क्योंकि बेल आइकन आप लोग नहीं प्रेस करते तो आप लोग को नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है। बढ़ते हैं आपका 5 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है दोस्तों कि पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? तो देखिए पृथ्वीराज विजय के जो लेखक है, इसके लेखक थे खुद पृथ्वीराज, यानी बी ऑप्शन सही है। चंद्रवरदाई, ये पृथ्वीराज जिसमें रासो लगा होगा ना, ये बुक लिखा है फिर चंद्रवरदाई। तो इनके बारे में भी याद रखिएगा, पूछा जाता है। बढ़ते हैं आपका 6 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों 6 नंबर में, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? किसके शासनकाल में किया था? तो ये शाहजहाँ के शासनकाल में किया था। किसके शासनकाल में? शाहजहाँ के शासनकाल में। सी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 7 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों, किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? तो देखिए सबसे जो सर्वश्रेष्ठ स्तूप है सांची का स्तूप, यानी सांची में है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है इसे पूछा गया है दोस्तों 8 नंबर में, मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो देखिए मंत्री परिषद का जो बैठक होता है, इसकी अध्यक्षता करता है दोस्तों प्रधानमंत्री जी। कौन करते हैं? प्रधानमंत्री जो होते हैं वो इसकी अध्यक्षता करते हैं, यानी पीएम। ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 9 नंबर क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है इसमें 9 नंबर का पूछा गया, स्वराज आम जनता का होना चाहिए केवल वर्गों के लिए नहीं, यह कथन किसका है? तो देखिए स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, ये कहा था, किसने कहा था? ये कहा था चित्तरंजन दास जी ने। किसने कहा था? चित्तरंजन दास जी ने कहा था। ये ऑप्शन यहाँ से सही है, चित्तरंजन दास। बढ़ते हैं 10 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है दोस्तों कि भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो सबसे ऊंचा पठार यहाँ पे पूछा गया है भारत में। तो सबसे ऊंचा पठार जो है भारत का, दक्कन का पठार है। कौन सा पठार है? दक्कन का पठार है। सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। 11 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया दोस्तों, हरित क्रांति का सबसे अधिक सफल रही। तो देखिए सबसे पहला नंबर पे पंजाब है, दूसरा नंबर पे हरियाणा है और तीसरा नंबर पे उत्तर प्रदेश है। नंबर पूछे अगर सीरीज में तो इस तरह से बताना है, लेकिन यहाँ पे पूछा है सफल रही, तो सबसे ज़्यादा पंजाब में, उसके बाद हरियाणा में, उसके बाद उत्तर प्रदेश में। बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन इसे पूछा गया है दोस्तों 12 नंबर में, किस देश का अलिखित संविधान है? तो दोस्तों यूके यानी कि जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड यानी ब्रिटेन, इसका जो है अलिखित संविधान है, बिना लिखा हुआ संविधान। अगर पूछे
सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो अपना देश का भारत जो है सबसे बड़ा लिखित में संविधान है, तो ये भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं आपका 13 नंबर क्वेश्चन पर। अगला जो यहाँ पे 13 नंबर का क्वेश्चन है, इसे पूछा कि डायनासोर का काल आज से कितने वर्ष पहले था? तो डायनासोर का जो काल था ये 5 करोड़ वर्ष पूर्व था। कितना वर्ष पूर्व? 5 करोड़ वर्ष पूर्व था। ये ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसे पूछा गया है दोस्तों 14 नंबर में, गुप्त काल के किस शासक को कविराज कहा जाता था? तो समुद्रगुप्त को कविराज कहा जाता था। काल में जो समुद्रगुप्त था इसी को कहा जाता था कविराज। बढ़ते हैं आपका 15 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कि 15 नंबर में फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया था? तो देखिए फतेहपुर सीकरी का जो निर्माण कराया गया था ये कराया गया था अकबर के द्वारा। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। ये ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 16 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है, कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? तो इसमें जो चंगेज खां है ये अपने आप को ईश्वर का अभिशाप बताता था, यानी ये ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 17 नंबर में, सेंधव सभ्यता महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो देखिए जो महान स्नानागार है यह बिग बात कर सकते हैं, तो ये था तो मोहनजोदड़ो में। कहाँ से प्राप्त हुआ था? मोहनजोदड़ो में। इस क्वेश्चन का यहाँ से ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 18 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे 18 में, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनाया था? जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है किसने बनाया था दोस्तों? तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ये बनाया गया था दोस्तों किसके द्वारा? नरसिंह देव के द्वारा। किसके द्वारा? नरसिंह देव के द्वारा। अगर यहाँ पे प्रथम लगा हुआ तो प्रथम वाला राइट आंसर, लेकिन यहाँ पे नरसिंह देव लिखा हुआ तो नरसिंह देव टिक करेंगे, ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप निम्न में से कौन सा है? यहाँ पे सबसे बड़ा द्वीप पूछा है, तो सबसे बड़ा द्वीप जो है ग्रीनलैंड है। कौन सा है? ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप है विश्व का। बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 20 नंबर का आ चुका, पूछा है भारत का तट रेखा की कुल लंबाई लगभग है। तो यहाँ पे कुल जो लंबाई है ना, लेंथ है ना, ये पूछा गया है। तो 7,500 यानी कि 7,500 किलोमीटर जो है भारत की कुल लंबाई है तट रेखा की। तो डी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 21 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे 21 नंबर का पूछा गया है, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो देखिए मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है जबलपुर में। कहाँ पे है? जबलपुर में है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ से बी ऑप्शन सही है। जबलपुर जो है मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय है। अगला जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 22 नंबर में, महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसी होती है? कैसी होती है? तो ये चंद्रमा से इसकी जो तरंगे होती है चंद्रमा के द्वारा होता है, तो यानी कि डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 23 नंबर में, संविधान के उद्देशिका प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? संविधान उद्देशिका की प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? तो केवल एक बार किया गया। कितना बार किया गया है? केवल एक बार किया गया। तो इस क्वेश्चन का यहाँ से सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों, किस मुगल बादशाह के शासनकाल को स्थापत्य स्वर्ण युग कहा जाता है? स्थापत्य स्वर्ण युग कहा जाता है, तो किसके शासनकाल को ये कहा जाता है? शाहजहां के शासनकाल को। किसके शासनकाल के? शाहजहां के शासनकाल को। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है दोस्तों 25 में, खालसा पंथ का स्थापना किसने किया था? तो खालसा पंथ का स्थापना जो किया था ये किया था दोस्तों गुरु गोविंद सिंह जी। पटना साहिब में इसका जन्म हुआ था, ठीक है ना, पटना में। बढ़ते आपका 26 नंबर क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन इसे पूछा गया है दोस्तों 26 नंबर, भारत में अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो देखिए अस्थायी बंदोबस्त जो किया था लागू, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। इस क्वेश्चन का यहाँ से ए ऑप्शन सही है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है दोस्तों 27 नंबर में, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? 10वें गुरु था गुरु गोविंद सिंह, तो इसका जन्म पूछा है। तो इसका जन्म हुआ था 1699 ईस्वी में। कब हुआ था? 1699 में ईस्वी में इसका जो 1666 ईस्वी में, सॉरी 1666 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1666 ईस्वी में हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन जैसे में पूछा गया है दोस्तों, टीपू सुल्तान अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किया था? तो श्रीरंगपट्टनम में इन्होंने राजधानी स्थापित किया था। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, श्रीरंगपट्टनम। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 29 नंबर में, मोपला विद्रोह सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था? यहाँ पे प्रथम पूछा है कि कहाँ पे हुआ था मोपला विद्रोह। तो मोपला विद्रोह सर्वप्रथम हुआ था दोस्तों केरल में। कहाँ पे? केरल राज्य में हुआ था। बी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 30 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है दोस्तों आपसे, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज दोस्तों इटली तुर्की को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तुर्की यानी टर्की को कहा जाता है। याद रखिएगा, तुर्की या टर्की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया है दोस्तों 31 में, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम जो हुई थी ये इंग्लैंड में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा बड़ा है, लेंदी क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त सुविधाओं की व्यवस्था का प्रयास करें। कहने का मतलब है कि प्रत्येक राज्य को अपनी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा दिया जाना चाहिए, ठीक है ना। टोटल कहने का मतलब यही है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है यहाँ पे सी ऑप्शन है, अनुच्छेद 350 में ऐसा कहा गया। किस में कहा गया? अनुच्छेद 350 में कहा गया। सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है दोस्तों 33 नंबर में, नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है। ये अनुच्छेद 51 जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। ये ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 34 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है दोस्तों 34 में, जिगर किस खेल से संबंधित है? यानी जिगर शब्द जो है ये किस खेल से संबंधित है? तो जिगर जो है गोल्फ से संबंधित शब्द है। किससे? गोल्फ से संबंधित है। डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 35 नंबर का पूछा गया, चुकर। चुकर किस खेल से संबंधित है? तो चुकर जो है दोस्तों ये पोलो से संबंधित है। किससे संबंधित है? पोलो से संबंधित है। सी ऑप्शन यहाँ से सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है? इनमें से यौगिक पूछा है। तो जो अमोनिया है दोस्तों, अमोनिया ये एक प्रकार का यौगिक है इसमें से। डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 37 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है दोस्तों 37 नंबर में, धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार होता है। तो जो पथ का आकार होता है ये वक्र टाइप का होता है। कैसा होता है? वक्र टाइप का होता है। सी ऑप्शन सही है। यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। बढ़ते हैं आपका 38 नंबर क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है इसे पूछा गया 38 में, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन नहीं है? तो जो बर्फ है ये ऊर्ध्वपातन नहीं है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अमोनिया क्लोराइड, नेपथलीन, कपूर ये सब जो है ऊर्ध्वपातन है, लेकिन जो बर्फ है ये ऊर्ध्वपातन में नहीं आता है। ये ऑप्शन सही है। अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है दोस्तों आपसे 39 नंबर में, दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि इस पर प्रतिबिंब होता है। यानी कि डेंटिस्ट के द्वारा जो है अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा दर्पण का? ये भी पूछा जाता है कौन सा दर्पण का, तो अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसका क्यों किया जाता है इसके बारे में पूछा है। तो इसका जो कारण है आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। क्या होता है? आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो डी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है दोस्तों 40 नंबर में, वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? जो गाड़ी होता है ना उसके आगे जो दर्पण होता है इसमें एक हेडलाइट होता है। जो टू व्हीलर होता है एक ठो होता है, लेकिन जो फोर व्हीलर होता है उसमें डबल हेडलाइट होता है, ठीक है। ये हेडलाइट में जो दर्पण इस्तेमाल होता है ये कौन सा होता है? तो ये अवतल दर्पण होता है। क्या होता है? अवतल दर्पण होता है। सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 41 नंबर में, एक अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी गई है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर यानी कि सी पर रखा गया है ना, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनेगा। कहाँ पे बनेगा? वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 42 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये पॉलिटी से अच्छा क्वेश्चन, संविधान में संशोधन पहल की जा सकती है, यानी कि इसका जो पहल है संविधान संशोधन का कहाँ पे किया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन में किया जा सकता है, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वो लोकसभा हो। डी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 43 नंबर क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन इसे पूछा गया है दोस्तों 43 नंबर में, कि निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया? सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया था, ऐसा कौन दिया था? इब्न बतूता दिया था। किसने दिया था? इब्न बतूता दिया था। सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 44 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 44 में, बंगाल तथा बिहार में अस्थायी बंदोबस्त आरंभ किया गया था। तो अस्थायी बंदोबस्त चाहे भारत में हो चाहे बिहार बंगाल में, सबसे पहले जो स्टार्ट किया था लॉर्ड कार्नवालिस ने किया था। कौन किया था? लॉर्ड कार्नवालिस ने किया था। यहाँ पे कार्नवालिस लिखा है तो कोई बात नहीं। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है इसे पूछा गया है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार मौलिक अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकार है, धर्म का अधिकार मौलिक अधिकार है। यहाँ जो देख रहे हैं संपत्ति का अधिकार दोस्तों ये आपका मौलिक अधिकार में नहीं आता है, संवैधानिक या कानूनी अधिकार कहते हैं। कौन सा अधिकार में चला गया है? कानूनी अधिकार में चला गया। तो याद रखिएगा दोस्तों इसके बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 46 में, विश्व वन्य दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए विश्व वन्य दिवस दोस्तों 21 मार्च को मनाया जाता है। अच्छा होता है दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ना, ये दिवस वाला अक्सर बिहार दरोगा में 1 या 2 पूछा जाता है। तो ये ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों कि भारत के 3 संवैधानिक नगरीकृत राज्य का सही क्रम है। भारत के 3 सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों का सही क्रम है। तो नगरीकृत राज्य का सही क्रम इनमें से कौन कौन सा है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन पे अगर ध्यान देंगे तो इस क्वेश्चन थोड़ा सा जटिल है।
देखिए महाराष्ट्र पहले नंबर पे होगा, दूसरे नंबर पे गुजरात होगा, तीसरे नंबर पे कर्नाटक होगा। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन इसे पूछा गया है दोस्तों 48 में, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा दी गई है? तो देखिए अधिनियम 1935 जो है राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का शक्ति दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 49 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है दोस्तों कि विलियम हार्वे किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध है? तो रक्त परिसंचरण तंत्र जो है, रक्त परिसंचरण तंत्र, इसके लिए जो है विलियम हार्वे प्रसिद्ध है। ये खोज इसका महत्वपूर्ण था। बी ऑप्शन सही है। यहाँ से बढ़ते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो कि 50 नंबर। अगला जो क्वेश्चन इसे पूछा गया है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? कीट नहीं है तो यहाँ पे जो बिच्छू है ना, बिच्छू कीट नहीं है, बाकी ये मक्खी मच्छर कॉकरोच कीट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन सही होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा, आपको लगा हेल्पफुल है, तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।